जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कोर्ट में मामला एक पेंडिंग है उसके संबंध में। जैसे कि मैंने बताया था एक वीडियो बना के कि एक कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जैसे दो या दो से अधिक भर्तियां यूपीपी में, जैसे कई सारी भर्तियां पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं। ठीक है। जैसे अभी एसआई की और कांस्टेबल की भर्ती, अभी कांस्टेबल और होमगार्ड की भर्ती क्या है, पैरेलल चल रही, मतलब साथ में चल रही दोनों। ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट दोनों भर्तियों में सिलेक्ट हो जाते हैं। वो होमगार्ड में भी सिलेक्टेड होंगे और वो कांस्टेबल में भी सिलेक्टेड होंगे। ठीक है। और वो ज्वाइन कोई एक ही करेंगे। और मोस्टली केस में क्या होता है, अधिकतर सभी लगभग केसों में यही होता है कि जो अच्छे पोस्ट की जॉब होती है, जैसे होमगार्ड और कांस्टेबल में अगर बात करोगे तो लोग होमगार्ड सॉरी कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे। एसआई और कांस्टेबल में बात करोगे तो लोग किसको ज्वाइन करेंगे, एसआई को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कैंडिडेट दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है और पहली वाली जो जगह उसकी होती है वो खाली चली जाती है, वो पोस्ट पूरी तरीके से खाली चली जाती है। वो किसी और कैंडिडेट के भले के काम आ सकती, मतलब किसी और कैंडिडेट के काम आ सकती थी या उसका भला हो सकता था उससे, और वो कुछ मार्क्स से, पॉइंट मार्क्स से बाहर हो गया बेचारा। ठीक है। ऐसे में उसका कोई दोष भी नहीं था, फिर भी वो बाहर हो गया। ठीक है। तो इसी संबंध में एक मैं आपको बता दूं, थोड़ा ब्रीफ कर दूं। यूपीएसआई, यूपीएएसआई और एसआई कॉन्फिडेंशियल और जो कंप्यूटर ऑपरेटर करके, ये तीनों भर्तियां पैरेलल चल रही थी, जिसमें 4,000 प्लस जो है एसआई की भर्ती थी, 921 वैकेंसी जो है आपकी एएसआई की थी। ठीक है। और 930 वैकेंसी जो कंप्यूटर ऑपरेटर की थी। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर ऑपरेटर का 7 फरवरी का आपको रिजल्ट आया, और 26 मार्च को आया एएसआई का रिजल्ट। इसके बाद 14 जुलाई को आया आपका फाइनल रिजल्ट किसका, इसका क्या कहते हैं, एसआई का। ठीक है। आप अगर रिजल्ट देखोगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद किसका आया, एएसआई का। यानी कि जो व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर में सिलेक्ट हुआ है, अगर वो एएसआई में भी सिलेक्ट हो जाएगा तो वो एएसआई ज्वाइन करेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं ज्वाइन करेगा। ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटर की वो पोस्ट खाली जाती है। ठीक है। अच्छा, एएसआई के बाद एसआई का रिजल्ट आया। अब मान लो सपोज करो किसी कैंडिडेट का तीनों में आ गया, भाई जो बच्चा पढ़ने में ठीक है वो हो सकता है तीनों में आ जाए। ठीक, और भरते भी लोग पूरे पूरे फॉर्म है, वो तीनों बच्चा आ गया, पास हो गया। ठीक है। अब वो लास्ट में ज्वाइन कौन करेगा, एसआई वाली। दो पोस्टें कौन, एक एएसआई वाली और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी खाली चली जाएगी। इसी संबंध में कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी कि महोदय ऐसे ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे में क्या है कि जो हम लोग कुछ कैंडिडेट जो पॉइंट से बाहर हो जाते हैं या मान लीजिए फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हैं, ऐसे में अगर ये चीज़ होगी, वेटिंग लिस्ट आ जाए या ऐसा कुछ हो, तो हम लोग कम से कम यहाँ से बाहर नहीं होंगे। ठीक है। तो इसी के संबंध में कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें 200 कैंडिडेट जो एएसआई में सिलेक्टेड थे, एसआई में भी सिलेक्टेड थे, उनके नाम भी दिए गए थे कि 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हम लोगों ने ज्ञात किए हुए हैं। संख्या हो सकती है बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और कोर्ट ने कहा कि हमें 2 हफ्ते का, ठीक, मैंने लास्ट वीडियो में गलती से मैंने इस चीज़ को बताया कि 1 हफ्ते का, बल्कि 2 हफ्ते का समय मांगा था कि 2 हफ्ते के अंदर मुझे जो है इसके संबंध में मुझे अवगत कराइए कि ऐसा ऐसा क्या है, और मुझे मतलब बोर्ड से बाकायदा इसके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। ठीक है। अब अगली सुनवाई जो हियरिंग की डेट है वो है 7 अगस्त, यानी कि परसों। ठीक है। आज 5, 6, 7 अगस्त को आपके नेक्स्ट हियरिंग है। तो नेक्स्ट हियरिंग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या होगा, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा या क्या होगा। ये चीज़ें नेक्स्ट हियरिंग में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, एसआई और एएसआई में तो ये था कि 200, 300 या 500 कैंडिडेट कॉमन थे, लेकिन अगर होमगार्ड और होमगार्ड और कांस्टेबल की बात करोगे ना, तो कई हज़ार कैंडिडेट ऐसे होंगे, दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है। तो ऐसे में जो बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं सर बॉर्डर पे हूँ या ऐसा हूँ यहाँ हूँ, अगर ऐसे में वो जो कांस्टेबल वाले कैंडिडेट हैं अगर वो निकल जाते हैं, तो ये मान लीजिए आप बॉर्डर पे हों या आपके एक नंबर ज़्यादा हो, कुछ भी हो, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, क्योंकि एक ह्यूज कैंडिडेट जो हैं, बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। जैसे ही कोर्ट का अगर इस संबंध में निर्णय आता है, अब मैं बता दूं आपको, कोर्ट का निर्णय 2 प्रकार का आता है। एक तो पर्टिकुलर जिस लोगों ने याचिका डाला हुआ है उनके फेवर में आता है, आएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। बस इतना रिलीफ मिलेगा कि आप उस बिहाफ पे, उस निर्णय के बिहाफ पे आप दोबारा याचिका डाल सकते हैं इस संबंध में। ठीक है। कि हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, सेम। ठीक है। दूसरा होगा कि कोर्ट आप इस संबंध में बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दे या बोर्ड को बाकायदा निर्देश दे दे कि आपको क्या है, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी भर्तियाँ हों उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखिएगा। अगर ये हो जाता है तो फिर तो आपके लिए सोने पे सुहागा, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपके लिए ही नहीं, लगभग कांस्टेबल की भर्ती हो या अन्य कोई भी भर्ती हो, सभी के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो।
और नहीं होता है तो फिर जो है इस भर्ती पे अगर अप्लाई होगा तो आप लोग आगे जो है आगे जो भी भर्तियाँ हैं उस पर जो है कोर्ट पे याचिका डाल के आप उस पर मांग कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय मुझे सेम जैसा पिछला मामला तो वैसा मेरा मामला भी, मुझे भी जो है इस संबंध में आप कुछ मतलब मेरे फेवर में कुछ जो है कीजिए या डिसीजन लीजिए। तो आपके फेवर में वो डिसीजन आएगा, क्योंकि कोर्ट का जो पहले का निर्णय है उसी को वो रिपीट करेगी जहाँ तक, ठीक है। तो अब मेरा पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। सार क्या है, 7 अगस्त को आपकी हियरिंग है, उसमें बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरी क्या है कि अगर कांस्टेबल वाले कैंडिडेट होमगार्ड से निकल जाते हैं, होमगार्ड की भर्ती से, तो अपने आप कट ऑफ बढ़ने की संभावना ही नहीं है। हो सकता है वेटिंग लिस्ट भी आए, हो सकता है और कैंडिडेट लिए जाएँ, क्योंकि फिर पीटी के लिए, रनिंग के लिए कैंडिडेट बचेंगे ही नहीं इतने ज़्यादा, ठीक। हो सकता है कि जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट बचें या थोड़े उससे ज़्यादा बचेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर ऐसा निर्णय आ जाता है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रे करें कि आपके फेवर में आए। अगर नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, वो वीडियो देखना कि मैंने क्या बताया। तो उसमें 3-4 चीज़ें मैंने बताई थी। भर्ती बोर्ड के साथ आप पत्राचार कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, लिखित में एक आप वो दे सकते हैं प्रार्थना पत्र, ठीक है। या माननीय जो अपने सीएम महोदय हैं या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अपने मुखिया हैं उनके माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, मतलब पत्राचार कर सकते हैं, या आप उनको एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या माननीय न्यायालय जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी, लास्ट वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक